नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। तो इस पर वक्त है फटाफट खबरों का। नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की पोल खोलने और उन्हें सरकार की नाकामी से अवगत कराने के लिए चलाई जा रही समाजवादी आह्वान यात्रा का आरंभ टांडा विधानसभा के ग्राम सलेमपुर से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व पार्षद गोसाईगंज अभय सिंह ने रवाना किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अभय सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान, नौजवान व जनता की विरोधी सरकार है जो जनता को परेशान कर रही है। पेट्रोल और डीजल का दाम दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आम जरूरत के सामान महंगे होते चले जा रहे हैं। अभय सिंह ने कहा कि आज जनता जो महंगाई की दंश झेल रही है, उसकी आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। हम विपक्ष हैं और हम जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। अम्बेडकर नगर टांडा से सीनियर संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। चतरा बस ऑनर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष उदय अग्रवाल के कार्यालय में बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद बेलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक का संचालन एसोसिएशन के सचिव प्रवीण कुमार सत्यार्थी ने किया। ऑनर्स एसोसिएशन के राज्य सरकार से कोविड-19 संक्रमित में लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवसाय के दयनीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से 6 माह का रोड टैक्स, डीजल और पूर्व की भांति सब्सिडी, बीमा राशि माफ़ी, ईएमआई को माफ़ करना तथा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तथा अन्य अभियान में बसों को अधिग्रहित बसों का किराया का भुगतान यथाशीघ्र सरकार द्वारा किया जाए, इसकी मांग की गई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो 1 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की मजबूर होंगे। उनके तरफ से बहुत सारी गाड़ियां डीटीओ के आदेश पर उपलब्ध कराया गया था, जिसका भुगतान अभी तक हम बस मालिकों का नहीं मिला है। और इस लॉकडाउन में हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तो हम चाहेंगे चतरा उपायुक्त से कि हम बस मालिकों का पुराना भुगतान करके हम लोगों का मदद करें। अध्यक्ष बस ऑनर एसोसिएशन चतरा। बोलिए क्या? जब से सरकार के द्वारा हम लोगों के वाहन कोविड-19 को देखते हुए 21 मार्च से संपूर्ण भारत में ही लॉकडाउन हुआ, हम लोग का झारखंड भी उससे प्रभावित हुआ। खास करके हम लोग का चतरा जिला अति पिछड़ा होने के कारण भी, चाहे झारखंड राज्य भी अति पिछड़ा होने के कारण भी, सब जगह पे बस परिचालन के लिए दे दिया गया। हमारे यहाँ बस परिचालन के लिए तो स्वीकृति नहीं मिला। इसके बावजूद भी हम लोग ने कभी ये नहीं कहा कि आप बस परिचालन के लिए कीजिए, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ है जो बहुत ज़्यादा है, जो हम लोगों का बस परिचालन के बाद देने की है। जब 2001 में टैक्सेशन एक्ट में आप जाइएगा, झारखंड सरकार की जो मोटर वाहन कर नियम है, उसमें 2001 में ही है कि नॉन क्लॉज व्हीकल, जो गाड़ियां नहीं चलती हैं, उनको हम लोगों को टैक्स नहीं देना है। हम लोगों ने डिमांड किया है, परिवहन सचिव को भी चिट्ठी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, लेकिन आज तक हम लोगों का टैक्स का मैटर पे कुछ नहीं हुआ। 2 क्वार्टर का टैक्स हम लोगों का ऐसे ही चला गया। अगर हम लोग इंश्योरेंस पे आते हैं तो एक वाहन का इंश्योरेंस 1 महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये आ जाता है, वो भी हम लोग को खड़े खड़े देना पड़ रहा है। ईएमआई हम लोगों को दिया गया कि मोनिटोरियम ले लीजिए, लेकिन मोनिटोरियम में इतना अधिक एक्सपेंसेस है, इतना अधिक ब्याज है कि हर मोटर मालिक उसके तले दब जाएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम लोग के यहाँ ये मौसम था, मार्च में चुनाव से हम लोग उभरे थे। उसके बाद हम लोगों के पास आया था कि सीजन आएगा, लगन में हम लोगों की गाड़ियां चलेंगी। सभी ने कर्ज लेके नई नई गाड़ियां बनाई, सभी गाड़ियां की बॉडी बनाई। उसके बावजूद भी सब मोटर मालिक कर्ज के तले दबे हुए हैं, गाड़ियां 6 महीने से खड़ी। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, आपके माध्यम से भी जानना चाहेंगे कि आप हम लोगों की बात यहाँ तक पहुँचा दें कि हम लोगों का टैक्स माफ़ हो, संपूर्ण कम से कम 6 महीने की टैक्स माफ़ी हो, उसके बाद की जो होगी हम लोग देंगे। आपको परिचय? प्रवीण कुमार सत्यार्थी, महासचिव चतरा जिला बस ओनर एसोसिएशन। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाहद अंसारी की रिपोर्ट। पूरी दुनिया लुप्त प्राय मानव जाति कोरोना वायरस से तंग है। दूसरी ओर हमारे परिचित खरपतवार पार्थेनियम ने मानव जीवन को दयनीय बना दिया है। यह खरपतवार एक बारहमासी शाकाहारी पौधा है जो सार्वजनिक जीवन के लिए घातक है। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम। वास्तव में पार्थेनियम एक जहरीला खरपतवार है जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करता है। वह पेड़ सड़क के दोनों ओर बहुत फैला हुआ है। वहां आम लोग उस पेड़ से
पीड़ित हैं। इसीलिए आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए बांकुरा के पर्यावरण सेनानी नामक एक पर्यावरण संगठन ने हानिकारक पार्थेनियम पेड़ों को काटने का कार्यक्रम शुरू किया। पार्थेनियम निकालने के अलावा पर्यावरण की रक्षा के लिए कई पेड़ भी लगाए गए। কারণ আমরা অনেকদিন ধরে দেখছি যে বাঁকুড়ার প্রত্যেকটা রাস্তার ধারে পার্থেনিয়ামের জঙ্গল হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা দেখতে কোনোভাবেই কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না, সেটা প্রশাসনিক লেভেল থেকে হোক বা অন্যান্যভাবে কোনো সাংগঠনিক দিক থেকে হোক। তো সেহেতু আমরা দেখলাম যে এই যে পার্থেনিয়াম মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, তো আমরা নিজেরাই হাত লাগালাম। এটাই কোনোভাবে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে পার্থেনিয়াম রাস্তার ধারে ধারে আছে, প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষে এটা ক্ষতিকর। পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে যারা পাশাপাশি এলাকায় বসবাস করে এবং সেখানে যদি কোনো হাঁপানির রুগী থেকে থাকে তাদের পক্ষে তো এটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। সেই জন্য আমরা নিজেরা হাত লাগিয়েছি। আমরা পৌরসভার কাছে গিয়েছিলাম আমরা পরিবেশ যোদ্ধার তরফ থেকে, তো ওরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এখানে আমরা শুধুমাত্র পার্থেনিয়াম নয় আরও অনেকগুলো পরিবেশের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছি। তো ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আর পার্থেনিয়ামের ক্ষেত্রে ওনারা বলেছেন যে ওনারাও হয়তো পরবর্তীকালে নামবেন, হয়তো বর্ষার জন্য ওনারা নামতে পারছেন না, এটা আমাদেরকে উনি জানিয়েছেন। তো আজকে আমরা মূলত পার্থেনিয়ামগুলোকে রাস্তার ধারে পার্থেনিয়াম যেগুলো ছিল সেগুলোকে উপড়ে ফেলেছি এবং কিছু গাছ লাগানো হয়েছে এবং আরও কিছু গাছ আমরা লাগাবো, সেই জন্য চারা আনতেও যাওয়া হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম অরূপ মণ্ডল। বাঁকুড়ার বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন একত্রিত আলোচনা করে আমরা বাঁকুড়া পরিবেশ যোদ্ধা নামে একটি ব্যানারের তলায় থেকে আমরা মূলত বর্তমানে পার্থেনিয়াম, সবাই জানেন যে পার্থেনিয়ামের বিধ্বংসী যে প্রভাব, পার্থেনিয়াম নিধন, তার সাথে সাথে আমরা বৃক্ষরোপণ, মূলত আমরা পাঁচবাগা থেকে সতীঘাট পর্যন্ত আমরা এই প্রজেক্টটি নিয়েছি এবং সেটি করার জন্য বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী একত্রিত হয়েছে। তা আমাদের সাথে আরও কিছু বাইরের লোককে আমরা যুক্ত করতে পেরেছি। আমাদের মূল বার্তা দেওয়ার যে প্রশাসন এবং আরও বিভিন্ন যে পাড়ার কাউন্সিলর এবং সংগঠন রয়েছে তারা যেন বাঁকুড়াকে পার্থেনিয়াম মুক্ত করতে পারে, সেই সাথে এই সামনের ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর যে আতঙ্ক, পুরসভা যেন তার পরিবেশ ঝকঝকে তথ্য রেখে থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, মানুষ যেন কোভিডের পরবর্তী সময় অন্তত আর আতঙ্কিত না হয়, এইটুকুই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস। পুরসভার সাথে আলোচনা করেছিলাম, পুরসভা গাছ লাগানোর ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করেছে এবং তারা গাছ লাগানোর যে আনুষঙ্গিক যেগুলি সুযোগ সুবিধা সেগুলি আমাদের কথা দিয়েছে এবং আমরা পাঁচবাগা থেকে সতীঘাট পর্যন্ত বর্তমানে আমাদের এই প্রজেক্ট। আমরা আজকে বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছি, আগের রবিবারে আমরা 15টি গাছ লাগিয়েছিলাম, সেগুলি বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। তার সাথে আমরা নিরন্তর এই জায়গার বিভিন্ন লোককে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি, তারা বিভিন্ন সময় খোঁজখবর রাখছে গাছগুলোকে। আমাদের পুরো প্রজেক্টটি কমপ্লিট হলে পুরসভার কাছে দাবি জানাবো যাতে পুরসভা অন্তত 6 মাসের জন্য একজন কন্ট্রাকচুয়াল লেবারের ব্যবস্থা করে যারা গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দেখভাল করবে। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से सीनियर संवाददाता शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। गौरव ट्रॉफी नामक एक फुटबॉल लीग उत्तरी बांकुरा के बड़े विधानसभा क्षेत्र में सभी क्लबों के साथ आयोजित की जाएगी। उक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिले और बंगाल के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्याम दाई गौतम मिश्रा की पहल की। उन्होंने अकेले ही खेल के प्रोत्साहित करने और युवाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया। 15 क्षेत्रों के 30 क्लबों ने आज सुबह 10 बजे गंगा जल घाटी हाई स्कूल परिसर में एक समारोह में अधिकारियों को खेल उपकरण और समर्थन दिया। कार्यक्रम को लागू करने के लिए श्याम बाबू के अलावा कार्यवाहक पुलिस अधिकारी सुभाष हलधर, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप चक्रवर्ती, पंचायत समिति अध्यक्ष शाश्वती कर्मकार और उपाध्यक्ष निमाई माजी मौजूद रहे। কতগুলি ক্লাবকে বল দিলেন, কি বলবেন এই বিষয়ে? এই বিষয় হচ্ছে গুয়াহাটি বড়া দুটো ব্লকের 21টা অঞ্চলের প্রত্যেকটা ক্লাবকে দেওয়া হবে। তো আজকে গুয়াহাটি ব্লকের গুয়াহাটি অঞ্চল প্রথম দিন শুরু করলাম। 30টি ক্লাবকে আজকে মার্কস অল মেম্বার যত আছে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্লাবকে একটি করে বল দিল খেলাধুলার জন্য। যখন টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করে তারা অঞ্চল ওয়াইজ যে টুর্নামেন্টটা হবে তখন আবার একটা করে প্রত্যেকটা
ক্লাবকে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকেও আবার একটা করে বল দেওয়া হবে। যুব শক্তিকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস নিয়েছেন, আগামী দিনে কি চিন্তাভাবনা রয়েছে? চিন্তাভাবনা দেখুন, এখন হচ্ছে ইমিউনিটি পাওয়ার, এই যে একটা করোনা ভাইরাসের যে রোগ, এটা কিন্তু একটা লং টার্ম ব্যাধি আমাদের সাথে থাকবে। ইমিউনিটি পাওয়ার দরকার। আর যুব সমাজ আড্ডা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে ঢুকে যাচ্ছে, এতে খুব বাজে নেশা হয়ে যাচ্ছে, শরীরের শরীর স্বাস্থ্য কিছু হচ্ছে না। তার জন্য আমি প্রয়াস নিয়েছি, যদি যুব সমাজকে আমি মাঠমুখী করতে পারি, তো যেমন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে, তেমনি শরীর স্বাস্থ্য ভালো হবে, বাজে আড্ডায় লিপ্ত হবে না, এবং বাঙালির যে প্রিয় ফুটবল সেটা আমাদের জেগে থাকবে। তার জন্য পরিকল্পনা নেব। এটা শুরু হলো, যতদিন আমার শরীর ঠিক থাকবে ততদিন আমি এটা চালিয়ে যাবো। पश्चिम बंगाल से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां सारी की रिपोर्ट। विकासखंड कादर चौक के गांव पंचायत घटियारी में टिड्डियों ने किया हमला, किसानों की मुसीबत बढ़ी। बदायूं से सीनू संवाददाता विजेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शहडोल के कार्यकर्ताओं ने आज 28 जून को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिले के सभी मंडलों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय शहडोल से होते हुए पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह खुद उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए शहडोल भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन के माल के आयात शुल्क पर भारी कटौती करके भारतीय कुटीर लघु उद्योगों और व्यापार को चौपट करने का अपराध कमलनाथ द्वारा किया गया है, जिसके विरोध में आज कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता विनय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय का आज किसान बाजार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सप्ताह में 8 से 10 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई हो। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब मात्र 1 रुपए भी मूल्य वृद्धि होने पर सरकार को विफल बताती थी, लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल हो गई है। उद्घाटन के अवसर पर विधान परिषद प्रतिनिधि आरपी निरंजन, पूर्व जिला अध्यक्ष छात्रपाल सिंह यादव, मऊरानीपुर विधायक प्रतिनिधि पप्पू सेठ आदि सहित समाजवादी पार्टी के तमाम पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जो नया सभा का कार्यालय खोला और आपने जो नया नंबर दिया, उससे क्या उद्देश्य रहेगा, कितना फायदा मिलेगा हमें? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कार्यालय का सवाल है तो निश्चित रूप से एक जो भी पार्टियां होती हैं उनका कार्यालय होता है। उसी कड़ी में ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय हमने आज किसान बाजार स्थित खोला हुआ है। और जो नंबर है 9024 588 588, उस नंबर से केवल इतना है कि लोगों का जुड़ाव, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो वो अपनी बात को आसानी से और गलत बात को आसानी से पहुंचा देते हैं, और हम सही बात को भी आसानी से नहीं पहुंचा पाते। तो उस कड़ी में ये प्रयास है कि इस नंबर से अधिक लोग, जैसे एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग अगर मिस कॉल कर देंगे उस पर, तो नंबर हमारे पास तक कलेक्ट हो जाएगा। और जब कभी हमें कोई बात करनी होगी या हमारे किसी सम्मानित नेता को बात करनी होगी या कोई संदेश देना होगा या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई संदेश देना होगा, तो निश्चित रूप से एक घर में अगर 4 नंबर होंगे और एक फ़ोन नहीं उठा तो दूसरा फ़ोन उठ जाएगा, तो निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और समाजवादी पार्टी का जो भी संदेश होगा वो उस घर तक पहुंच जाएगा। अध्यक्ष जी, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे आप? संगठन को, चूंकि संगठन पहले से भी बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने और पूर्व अध्यक्ष जी ने जो काम किया, हम उसी काम को और तेज गति देंगे। और निश्चित रूप से जो नौजवान हैं उनका जोश और बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद, उसको लेके चलेंगे बूथ स्तर तक, बहुत मजबूत संगठन बनाएंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनाएंगे। चाहिए कोरोना की दवाई भी नहीं है, जब दवाई नहीं है तो खर्चा किस पे हो रहा है?
व्यवस्था के नाम पर डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, गरीब आदमी बुरी तरह से परेशान है, और जिस तरह का माहौल बना है, जितने लोग कोरोना से जिनकी जान जा रही है उससे कई गुनी ज्यादा जान दूसरी बीमारियों से लोगों की गांव में जा रही है। इनका ये ध्यान बटाकर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह के फैसले कर रहे हैं। कम से कम मैं एक निवेदन करूंगा इस मौके पर आपके मार्फत कि कम से कम शमशान घाटों से रिपोर्ट को मंगा लो। आप अस्पताल से नहीं मंगा पा रहे तो ये शमशान घाटों पे मरने वाले लोग किस बीमारी के कारण वहां पहुंचे हैं। आप पाएंगे कि अगर कोरोना में 2% लोग हैं तो 10% दूसरी बीमारियों से लोगों की जान चली गई है। मैं कह सकता हूँ गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा गाँव में लोग कैसे रह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बंद है, गरीब आदमी बीमार है तो मौत का इंतजार कर रहा है। इस मौके पर कम से कम जान बचाने की कोशिश होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों की, गरीबों की जिंदगी से खेला जा रहा है आज। एक चीज और है कि कोरोना युग में स्टेशन बिकते जा रहे हैं। अभी प्रयागराज बिकने की तैयारी में है और कानपुर, तो क्या स्टेशन अब बिकने का दौर शुरू हो गया है? देखिए, लड़ाई हमेशा से यही थी कि सरकार वो बने जो देश की जनता को सहारा बने। ये लोग जिन मुद्दों को लेकर खड़े हुए थे कि कांग्रेस ने ये किया है, दूसरी पार्टियों ने आरोप लगाते थे, आज जहां लोगों की जान खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग भूखों मरने के कगार पर जा रहे हैं, वहीं ये संपत्ति बेच रहे हैं देश की। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा लोगों को। ये जो देश के हमदर्द बनकर देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर देश की जनता का ध्यान जाना जरूरी है। मैं कह सकता हूँ ये देश मूल रूप से किसान मजदूरों का है, गांव के लोगों का देश है। ये कुछ लोग चालाकी से उनको हिंदू मुसलमान करके सत्ता पा गए हैं। देश का बजट भी इस देश से गरीब किसान मजदूरों की मेहनत का पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल उद्योगपतियों की मदद में कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से विफल है सरकार। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।